些猫窝度那他妈你看的我才累死。ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन। जहां हम इस्लाम के वो सच्चे और रूहानी किस्से बताते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। आज का किस्सा है उस बादशाह का जिसने अल्लाह के घर खाना काबा पर हमला करने की जुर्रत की। लेकिन अंजाम क्या हुआ, आइए सुनते हैं अब्रहा और हाथी वालों की कहानी। मक्का रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा शहर। हर कबीले के अपने अपने बुत मूर्तियां थे, लेकिन एक घर था जो पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस था, खाना काबा। यह वही घर था जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। कुछ लोग अभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी को याद रखते थे। यमन का बादशाह अब्रहा अल अशरम ताकतवर और घमंडी था। जब उसने देखा कि अरब के लोग हर साल मक्का जाकर खाना काबा का तवाफ करते हैं तो उसके दिल में जलन भड़क उठी। उसने अपने शहर सना में एक शानदार गिरजाघर बनवाया जिसे नाम दिया कुल्लैस। सफेद पत्थरों, रंगीन शीशों और सोने की सजावट से सजा हुआ, लेकिन अरबों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने रात के अंधेरे में उस गिरजे को अपवित्र कर दिया। अब्रहा गुस्से से पागल हो गया और बोला, मैं मक्का जाऊंगा और खाना काबा को मिटा दूंगा। अब्रहा ने एक बड़ी सेना तैयार की, 60,000 सिपाही और 9 हाथी, जिनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। धरती हिलने लगी, रेत उड़ने लगी और लोग कहने लगे, ये कौन है जो अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा है। जब अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उसने आसपास के जानवर और ऊंट लूट लिए, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी पाक के दादा के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त कुरैश के सरदार थे। ऊंचा कद, रोशन चेहरा और आंखों में नूर। उन्होंने पूरी तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पर रखा। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के तंबू में पहुंचे तो अब्रहा उनकी शख्सियत देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, बूढ़े आदमी, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे शहर को मिटाने आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब बोले, मुझे बस मेरे ऊंट वापस चाहिए। अब्रहा हैरान हुआ, मैं तुम्हारे खुदा के घर को गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और बोले, मैं ऊंटों का मालिक हूं, उनकी हिफाजत मेरा काम है और काबा का मालिक अल्लाह है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। ये अल्फाज इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। सुबह का वक्त आया। अब्रहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया, हाथी महमूद को आगे बढ़ाओ। लेकिन जब हाथी को खाना काबा की तरफ मोड़ा गया, वो जमीन पर बैठ गया, ना आगे बढ़ा ना पीछे हटा। जब उसे यमन की तरफ घुमाया गया, वो दौड़ा, लेकिन मक्का की तरफ उसका दिल जम गया। फिर आसमान से नजारा उतरा। छोटे छोटे परिंदे, अबाबील, जिनके पंजों और चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे। कुरान की आयत गूंजी, ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? हर पत्थर जब गिरता तो जिस्म को चीर देता। अब्रहा की पूरी फौज मिट गई और खुद अब्रहा रास्ते में तड़प तड़प कर मर गया। मक्का के लोग हैरत में थे। अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए जिसने अपने घर की हिफाजत खुद की। उस साल को कहा गया आम उल फील यानी हाथी वाला साल, और उसी साल दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन की पैदाइश हुई। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह के घर और उसके दीन से दुश्मनी करता है वो कभी कामयाब नहीं होता।
अब अब्रहा मिट गया, मगर काबा आज भी कायम है और कयामत तक रहेगा। आप देख रहे थे इस्लामिक इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी इस्लामी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।